नमस्ते साथियों, चलिए आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं साथियों को बता दूं कि इस वीडियो में लास्ट में कुछ अभद्र भाषा की प्रयोग की गई है, जिससे आप इस वीडियो के डिस्क्लेमर समझे या कुछ समझे, या आप पे निर्भर करता है। हम इस वीडियो में जा रहे हैं बांग्लादेश में वायलेंस के ऊपर बात करने में। आखिर उस वायलेंस का क्या कारण था कि वहां पे लगभग 100 से ज्यादा घरों को जला दिया गया और लगभग 10 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है और 100 से लोग ज्यादा इंजूर्ड हैं। सबसे पहले हम बांग्लादेश के वायलेंस के बारे में बात करें तो समय था नवरात्रि का। जैसा कि आप समझ रहे हैं, आज से अगर हम एक सप्ताह पहले जाते हैं तो समय थी नवरात्रि की, और नवरात्रि के अष्टमी दिन इट मीन्स 13 अक्टूबर को बांग्लादेश में एक अफवाह होती है कि कुछ हिंदुओं ने कुरान को अपने आइडियल गॉड के नींव पे रख दिया है। आप ऐसा समझिए कि कोई मूर्ति है हिंदू की, उस मूर्ति की जो नींव होती है, मतलब घुटने होते हैं, उस पे कुरान को रख दिया है। ये अफवाह फैलती है। उसके बाद हजारों संख्या में मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट वहां पे आते हैं और हिंदू का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। पंडाल को वो लोग जला देते हैं, दुर्गा माता की मूर्ति को विखंडित कर देते हैं और वहां पे जितने लोग थे उन्हें मार देते हैं। ये 13 अक्टूबर को ही नहीं रुकती है। उसके बाद ये एक्सट्रीमिस्ट लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठे होते होते 15 अक्टूबर को फिर से वहां के जितने भी लोकल आसपास के घरों थे उस घरों में आग लगा देते हैं। वहां के हिंदू के लोगों को मारते हैं, वहां के हिंदू बहन बेटियों के साथ वो रेप करते हैं और जितने भी दुकान थे हिंदुओं के उसे भी वो नष्ट कर देते हैं। इसके बाद 15 अगस्त को मोर अटैक देखने को मिला इस्कॉन टेम्पल पे। इस्कॉन टेम्पल जिसके फाउंडर श्री शिल प्रभुपाद, जिन्होंने गीता लिखा और जिन्होंने इस बार 125वीं जयंती के अवसर पर मोदी ने 125 रुपए का सिक्का जारी करके उन्हें सम्मानित किया। उन्हीं के मंदिर इस्कॉन में जिन्होंने वो बनाया था बांग्लादेश में, और उनकी मंदिर तमाम पूरे विश्व के देशों में भी मौजूद है। बांग्लादेश में उन्हीं के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, इस्कॉन के मंदिर को तोड़ दिया गया, इस्कॉन के डिवोटी को मारा गया। इस्कॉन के डिवोटी जिसमें से कुछ डिवोटी की मौत भी हो चुकी है, कुछ डिवोटी वहां के आसपास के जो पॉन्ड थे, तालाब थी, उसमें से उनकी लाश पाई गई है। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि जब एक्सट्रीमिस्ट लोग जब हत्या कर रहे थे हिंदू के घरों को जला रहे थे, तभी एक एंटी स्लोगन भी निकाल रहे थे अपने मुंह से, उसे चैंट कर रहे थे, और वो एंटी स्लोगन था इंडिया के अगेंस्ट, मीन्स वो इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो आप इससे समझ सकते हैं उनको नफरत इस पूरे इंडिया के हिंदू से है। वो लोग साफ चाहते हैं कि जितने भी हिंदू रह रहे हैं विश्व में उन्हें वो मार के खत्म कर दें। उन्हें साफ दुश्मनी हिंदू से है। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो 17 अक्टूबर को यानी उसके 2 दिन बाद लगभग 20,000 एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठा होते हैं ढाका जो कि कैपिटल है वहाँ के एक मॉस्क्यू में, और वो लोग इंडिया के एंटी स्लोगन को लगाते हुए वहाँ की पीएम शेख हसीना के खिलाफ ही नारेबाजी करते हैं और वहाँ पे वो पुलिस से लड़ते हैं, जो कि पुलिस हिंदू को बचाने के लिए शेख हसीना के ऑर्डर पे वहाँ पे आई थी। प्रोटेस्टेंट हिंदू को तो मारे ही, उसके साथ उन्होंने पुलिस को भी मारा, जिससे वहाँ की लगभग 5 से 10 पुलिस की भी हत्या हो गई। और अपने सेंटिन के दौरान एक सेंटिन वो और कर रहे थे कि हैंग आउट द एनिमीज ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम के जितने भी दुश्मन है उन्हें खत्म करो। भाई यह कैसा धर्म है? जिसके बाद शेख हसीना जो कि वहाँ के पीएम है, उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने यह बयान दिया कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो भी हत्या की है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, अभी तक वहाँ पे कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है और अभी तक वहाँ पे ये हत्याएं चल ही रही है। अब हम इस पे ओपिनियन की बात करते हैं, ये कैसा धर्म है? अगर किसी पंडाल में अगर कुरान का अपमान अगर कर ही दिया, जबकि ये अभी तक प्रूव नहीं हो चुकी एक अफवाह है, तो उस कुरान का अपमान जब हुआ तो वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, पुलिस केस करते हैं, और जब इसकी तथ्यात्मक जानकारी मिल जाती कि वहाँ पे ऐसा हुआ तो जितने लोग वहाँ पे ऐसा करते उन्हें सजा लौ देती। लेकिन ये कहीं से अफवाह उठना कि वहाँ पे कुरान का अपमान हुआ है और डायरेक्ट 10,000 20,000 के हुजूम में वहाँ पे मुस्लिमों का पहुंच जाना और डायरेक्ट पंडालों को जला देना, मंदिरों को तोड़ देना, वहाँ के भक्तगण को मारना और हिंदू को चुन चुन के मारना, ये कहाँ तक सही है? ये जो मुस्लिम भाई भाई किनारे लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप ये समझ जाइए कि भाई भाई नहीं है। अगर मूर्ति में अगर कुरान को रख दिया जाता है तो यहाँ पे तो ये भी देखा जा सकता है कि 2 गॉड मतलब 2 धर्म आपस में एक साथ रहे, ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा ना देख के वहाँ पे ऐसा देखा गया कि कुरान का अपमान हुआ। जैसे हम बात करें, अगर मेरे हाथ में गीता हो या कोई भी बाइबल हो, अगर उसे मैं ऐसे फेंक ही दूं रफली, तो इसका एक्शन सिर्फ मेरे ऊपर न लिया जाएगा। या अगर मैं हिंदू हूं तो पूरे हिंदुओं को जला के राख कर दिया जाएगा, या मैं मुस्लिम हूं तो पूरे मुस्लिम को जला के राख कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों देखने को मिला? और जब ऐसा देखने को मिला तो आज ओआईसी के मेंबर चुप क्यों है? आज महबूबा मुफ्ती क्यों चुप है? आज ममता बनर्जी क्यों चुप है? जब आर्यन खान अरेस्ट होता है तो महबूबा मुफ्ती बोलती है कि वो खान है, उसका टाइटल खान है, इसलिए वो अरेस्ट हुआ है, इसलिए आज उसको जेल में डाला गया है। तो आज आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि वो हिंदू है इसलिए मारा गया? बांग्लादेश में आज वो हिंदू लोग रह रहे हैं इसलिए वहां पे मारा गया। ये पहली बार देखने को नहीं मिली बांग्लादेश में, जब वहां पे हिंदू अटैक हुआ है 2013 से लेकर 2021 के बीच टोटल 3,675 ऐसी अटैक देखने को मिली है, जिसमें से लगभग 600 घर और 500 दुकानें को जला दी गई है, जिसमें लगभग हजारों संख्या में हिंदू मारे गए। और अगर हम इससे पहले भी जाएं तो जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था अयोध्या में 1990 में, तब वहां पे जेनोसाइड आई थी, जब वहां पे नाम पूछ पूछ के हिंदुओं को मार दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है?
अगर हम जम्मू कश्मीर देखें तो वहाँ पे पंडितों को मार दिया जा रहा है, वहाँ पे भी मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे भी हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे भी मुस्लिम के एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब मुस्लिम चरमपंथी कट्टरवादी हैं। अगर हम तालिबान की बात करें तो वहाँ पे भी मुस्लिम, अगर हम पाकिस्तान के हिंदुओं पर बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम जुर्म ढाते हैं। ऐसा क्यों हिंदुओं के साथ किया जा रहा है? इसका एक ही जवाब है कि हिंदू कमज़ोर है। हिंदू अपने धर्म को भूल चुका है, हिंदू अपने सिद्धांत को भूल चुका है। हिंदू समझ रहा है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही पूरा दुनिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो तुम्हें भाई कह के पुकार रहा है वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे वोट बैंक के लिए तुम्हें कर रहा है और वो तुम्हें ऐसे ही मारेगा। आज ये घटना आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, इससे पहले आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रही थी। अफगानिस्तान में भी आपने देखा कि कैसे वहाँ पे हिंदुओं पे जाते हुए आपने देखा, और कश्मीर में देख रहे हैं। आने वाले समय में आप इसे इंडिया में भी देख सकते हैं, इंडिया के बाकी स्टेट में भी देख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ गौर करते हैं पॉपुलेशन की। साथियों में बता दूं कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और जब वो पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, जिसमें इंडिया का भी सहयोग था, तब वहाँ पे कुल आबादी में 24% हिंदू थे, जो कि आज 2010 तक घट के 8% पे आ गए हैं। और वहीं के एक प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च किया और बताया कि जैसे बांग्लादेश में हिंदू की पॉपुलेशन घट रही है जेनोसाइड के कारण और निर्मम हत्या के कारण, आने वाले 20 से 25 साल में वहाँ हिंदू की जनसंख्या शून्य हो जाएगी। जैसा जब अखंड भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो तब वहाँ पे हिंदू की ज़्यादा जनसंख्या थी, और वहाँ पे आज आप देखिए तो हिंदू की जनसंख्या शून्य हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही आपको 25 साल बाद बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं, बांग्लादेश की एक प्रोफेसर का ये बयान है, वो रिसर्च किए। जबकि हम इंडिया की पॉपुलेशन देखिए तो इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब यहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन लगभग 10 से 12% थी, और आज वो 25% पे है। यहाँ पे बढ़ रही है और वहाँ पे घट रही है। अगर हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अगर नाइबर कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटीज में थे वो घटते घटते शून्य पे आ रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो घटते घटते मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिस दिन ये मेजोरिटी हो गए ना, जिस दिन ये 50 या 60-40 के रेशियो में आ गए ना, उस दिन जैसे आज आप बांग्लादेश में देखने को मिला वैसे आपको हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा। आज इस पर कोई नहीं बोल रहा, आज हिंदू की हत्याएं हो रही है, आज इस पर कोई नहीं बोल रहा। महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोली, फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं बोला, वो ममता बनर्जी खिलाओ करवा दी, और आज कुछ नहीं बोल रही है। जब वो इलेक्शन जीती तो वहाँ पे बीजेपी वर्कर के साथ अत्याचार हुआ, उसमें वो कुछ नहीं बोली। आज बांग्लादेश में हो रहे उस पर भी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो नफरत करती है हिंदू से। और हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन मुस्लिम के वोट बैंक के लिए वो भी उन मुस्लिमों को तलबे चाहते हैं जो कि हिंदू को मारना चाहते हैं, हिंदू को बर्बाद करना चाहते हैं, या हिंदू को इस देश से, इस दुनिया से खत्म कर देना चाह रहे हैं। जैसा कि यहूदियों का साथ जर्मनी में देखने को मिला था जब हिटलर ने यहूदियों को बंद करके मार दिया गया था, उसी तरह आज बांग्लादेश में देखने को मिला है और कल को हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा, अगर आज आप नहीं समझे। आज ही वो टाइम है जब आप इस पे विचार कर सकते हैं, नहीं तो 20-25 साल बाद आप इस पे विचार करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उस वक्त आपको विचार करने का टाइम नहीं मिलेगा। जब 20 और 25, जब 50,000 के हुजूम के साथ वो आपको मारने आएंगे, उस वक्त आपकी पुलिस, आपकी प्रशासन, आप बाकी जितने भी कंट्रीज यूएन के दम पे आप बोलते हैं कि यूएन हमें बचाएगा, कोई नहीं बचाने आएगा, आप मारे जाएंगे। घटनाओं के ऊपर इस्कॉन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राधा रमन दास, उन्होंने एक लेटर हमारे प्राइम मिनिस्टर और यूएन को भेजा है कि हमें बचाइए, हमें बांग्लादेश में हमारे डिवोटी को मारा जा रहा है, उन्हें बचाइए। जिस पे यूएन ने भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि आप वहाँ पे पीस डेवलपमेंट करें, लेकिन ये कहने को बात है, उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक वहाँ पे निर्मम हत्याएं हो ही रही है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शेख हसीना से बात किया, उस पर शेख हसीना ने उन्हें उल्टा ही जवाब दे दिया कि हम वहाँ पे पीस डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी हिदायत देता हूँ कि आपके कंट्री में कोई ऐसा प्रोटेस्ट ना हो बांग्लादेश के खिलाफ जिससे कि ये उग्रवादी और निर्मम हत्याएं करना स्टार्ट कर दे। तो आप समझ रहे होंगे कि शेख हसीना भी पक्षपात कर रही है हिंदू के साथ। मुस्लिम हमेशा मुस्लिम का होता है, या आप इतिहास दोहरा दें। आज इंडिया में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब मुस्लिम बोले थे वहाँ पे पीटल बना देना चाहिए, इतने वो लोग अच्छे हैं, तो क्यों आप मार रहे हैं? आपका कुरान ये सिखाता है कि आपके कुरान के बारे में कोई खिलाफ बोल दे तो उससे आप निर्मम हत्या कर दे। इस्लाम ये बोल के गया है कि हिंदू इस्लाम के दुश्मन हैं, जो आप बोल रहे हैं कि जितने भी हिंदू हैं उन्हें हैंग आउट कर दियो क्योंकि वो इस्लाम का दुश्मन है, उन्हें फांसी की सजा दो क्योंकि वो इस्लाम का दुश्मन है। तो आप समझ रहे हो कि विचारधारा कैसी, और इस विचारधारा को आप नहीं बदल सकते। हिंदू आज कुछ पढ़ लिए हैं, आइडियलिस्टिक बन गए हैं और वो अपने धर्म को भूल चुके हैं, जिसके कारण आज वो मौत के घाट उतारे जा रहे हैं पूरे विश्व में। आपको कोई बचाने नहीं आएगा, आप यूएन के सामने रहिए, बाकी कंट्रीज के सामने रहिए, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आप ऐसे ही मरते रहेंगे जब तक आप खुद आवाज़ नहीं उठाए और खुद नहीं लड़े। जब उधर से 20,000 की हुजूम आएगी ना, तो आपको इधर से 40,000 की हुजूम को ले जानी होगी जीतने के लिए। वहाँ पे आपको बचाने के लिए ना कोई प्रशासन या पुलिस व्यवस्था नहीं की जाएगी, आपको खुद लड़ना होगा। ये आपको सारी बात मैंने बता दिया वायलेंस को लेके, और जो बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हो रही है उसको इतिहास को लेके सारी बातें आपको बता दी। लास्ट में एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ CAA को लेके। आप देखे होंगे कि जब CAA बिल पास किया गया तो कैसे हिंदुस्तान के मुस्लिम शाहीन बाग में बैठे रहे हरामियों की कतारें लेके। क्यों?
क्योंकि एक भी शरणार्थी को वो बाहरी देश से इंडिया में नहीं आना जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो वहीं पे मर जाए। वो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के अपराध करना चाहते हैं। विश्व में जितनी भी कंट्री है जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम है, वो सारी कंट्री मुस्लिम देश घोषित हो चुकी है और घोषित है, लेकिन एक हिंदुस्तान ही है जो सेकुलर कंट्री है, ये सेकुलर का चोला ओढ़े हुआ है। और इसका साफ पूरा गलती जाता है नेहरू को। नेहरू ने इस देश को बर्बाद कर दिया। नेहरू ये देश को गुलाम से भी और गुलाम बना दिया। इस वीडियो में हम उतनी इतिहास में नहीं जा सकते क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सीए के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूं कि सीए जो सेंट्रल अमेंडमेंट बिल था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी शरणार्थी इंडिया में आए हैं, अगर वो 6 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसी पे जितने भी मुस्लिम थे, जेएनयू से, वो सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि ये हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आखिर क्यों सिर्फ हिंदुओं को, सिख को और क्रिश्चियनों को मंगाए जा रहे हैं, जबकि बाहरी देश से मंगाए जा रहे हैं, जबकि मंगाए नहीं जा रहे थे। जितने लोग आ चुके थे उन्हें वो नागरिकता दे रहे थे। आपको हिंदुस्तान में चू भी नहीं दिख रहा होगा, एक भी मुस्लिम चू नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं। तो अगर वहीं पे अगर आप एक मुस्लिम को मार दीजिए तो ओआईसी से लेके, हिंदुस्तान से लेके, पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक सब बयानबाजी करने लगेगा। तो आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए और थोड़ा इस पर भी सोचिए। ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही काम नहीं रह गया है। थोड़े अपने धर्म के बारे में, थोड़ी अपने देश के बारे में और थोड़ी अपने आसपास के मुल्कों पे भी नज़र दीजिए कि वहाँ पे ऐसा क्या घटित हो रहा है। ये सारे हरामी लोग हैं और इनका एक ही टारगेट है कि हिंदू को नष्ट कर देना। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगर सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।